वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने दो तरह की शहद की बॉटल्स हैं। इस समय पे जनवरी का मंथ है। अब आप कहेंगे एक शहद देखने के अंदर बिल्कुल काला दिख रहा है, गाढ़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, एक जो है थोड़ा सा जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया। एक्चुअली अगर 2-3 महीने पहले देखते तो ये शहद भी इसी के तरीके से दिखता है। प्रश्न ये आता है, ये जो इसके अंदर कलर चेंज आया वो इसलिए आया क्योंकि ये शहद हल्का हल्का जमना शुरू हो गया। अब हमेशा हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, सर शहद अगर जमना शुरू हो गया या शहद के अंदर जो है उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो गई है तो इसका मतलब शहद तो नकली है, क्योंकि शहद तो जमता ही नहीं है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर करने के लिए हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप इसको धैर्य से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेसिकली होता क्या है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए, कोई भी चीज़ इस समय पे, आज अगर मैं 2023 में ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ तुरंत ली और किसी टेस्ट के थ्रू जो है उसको परख लिया कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, तो आप समझिए कि हम मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि जो टेस्ट आपको पता है किसी चीज़ को परखने के लिए चाहिए, वो उसके अंदर एडल्ट्रेशन करने वाले ने भी वीडियो देखी होगी और वो उसको आपको देने से पहले उसका तोड़ निकाल कर ही लेकर आएगा। तो जो ये दूध को हम टेस्टिंग किट के अंदर अपने घरों के अंदर चेक करते हैं ना कि इसके अंदर डिटर्जेंट है कि नहीं है, यूरिया है कि नहीं है, आपकी टेस्टिंग किट के थ्रू कभी भी ये दूध जो है नहीं पकड़े जा सकते, वो उससे बहुत आगे जा चुके हैं। तो इसीलिए आप ये देखिए 5 साल से हम फूड एडल्ट्रेशन को टैकल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दूध और घी इनकी टेस्टिंग के लिए आप सोचिए फैटी एसिड तक कंटेंट हमें निकालना पड़ जाता है लैब के अंदर, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि शुद्ध देसी गाय का दूध है कि नहीं है। तो आप ये सोचिए कितना जटिल काम है, इतना आसान नहीं है कि आपने घर बैठे और तुरंत आपने लिया और कहा अरे ये तो चीज़ नकली है। तो हर चीज़ को धैर्य से जानने की कोशिश करिए, बेसिकली कोई चीज़ प्रोसीजर होता कैसे है। तो शहद ये हल्का सा जो जमना शुरू होता है, इसके प्रोसीजर को समझिए। पहली बात, शहद का जमना जो है वो स्वाभाविक है। बहुत बार आप अपने शहद को फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा ठंडा मौसम होगा, शहद थोड़ा थोड़ा जमना शुरू हो जाएगा। जमता क्यों है? शहद के अंदर अगर जैसे हम इसकी टेस्टिंग, अगर इनको टेस्टिंग लैब में भेजें तो 5% से कम स्यूक्रोज जो है इसके अंदर नेचुरल प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जो हम चीनी लेते हैं बाजार से, उसके अंदर क्या है, 95% से ऊपर स्यूक्रोज होता है। शहद में भी ये प्राकृतिक रूप से स्यूक्रोज मिलता है, लेकिन वो 95 नहीं होता, वो 5% से कम कम रहता है। तो जब आप शहद लेंगे तो आपको दिखेगा तो ऐसा ही, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये 5% से कम जो स्यूक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं, कई बार आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनका जमना जो है वो थोड़ा शुरू हो जाता है। अच्छी बात यह है, मैं आपको हल्का सा परख का तरीका बताता हूँ कि अगर ओरिजिनल शहद है भी तो उसको कैसे थोड़ा बहुत परख किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि जब ऐसे शहद जमते तो बहुत ज़्यादा ठोस नहीं जमते, क्योंकि ग्लूकोज और स्यूक्रोज जो है वो 5% से कम ही तो है थोड़ी। तो अगर वो क्रिस्टल एक दूसरे से चिपकेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कस के चिपक जाएं, इसकी संभावना कम रहती है। लेकिन अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा हो भी सकता है कि वो थोड़ा ठोस जम जाए। लेकिन यूजुअली आप देखेंगे अच्छी खासी ठंड भी पड़ती है तो बहुत ठोस नहीं जमते। अगर कोई इंसान चीनी मिलाकर ही इनके अंदर देगा, वैसे तो चीनी का उपयोग अब शहद में होना बंद हो गया क्योंकि इन्वर्ट सिरप आ गए, कॉर्न सिरप्स आ गए, बहुत तरह के सिरप्स आ गए हैं, तो वो पकड़ते नहीं हैं। तो बाजार में जितना नकली शहद आप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है ये रखने के बाद में शहद में जम जाएगा। तो ये बेसिकली पैरामीटर गलत है। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शहद के जमने की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है। तो इसके अंदर ये जमना जो है ये स्वाभाविक माना जाता है, क्योंकि इसमें 5% से कम स्यूक्रोज है और उस वजह से। अब ये पौधे टू पौधे भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर कहा जाता है जितने छत्ते जो हैं सरसों के खेत के आसपास लगते हैं, जहाँ पे सरसों की प्रोडक्शन होती है, वहाँ पे तो आम तौर पर जो है देखा गया है कि थोड़ा सा जल्दी जम जाते हैं शहद जो है वो सर्दी के अंदर। अब अगर शहद यूजुअली अभी तक का 2023 तक का तरीका बता रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई शहद हमें प्राप्त होता है वाक्षी में, तो हम एक तरीका करते हैं जिससे हमें इसकी, वैसे तो इसको हम NMR टेस्टिंग, आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे अच्छी जो टेस्टिंग बताई जाती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, उसके थ्रू कई बार शहद की जांच करनी होती है, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट। तो हमारे पास एक शहद ऐसा भी है जिसके अंदर हर बैच की न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट करवाए जाते हैं। लेकिन जैसे ये शहद है, अगर इसको गर्म पानी के अंदर हम रख देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये शहद घुलकर वापस इसके जैसा होना शुरू हो गया। तो प्राकृतिक शहद था, मॉलिक्यूल्स ने आपस में एक दूसरे को इतना नहीं खींचा, बहुत ज़्यादा ठोस हुआ नहीं था, गर्म पानी में रखा, वापस घुल के इसके जैसा बनना शुरू हो गया। तो एक दुविधा अगर दिमाग में आए भी तो उसको आप इस तरीके से दूर कर सकते हैं। सूरज की रोशनी जब बहुत ज़्यादा पड़े, आप इस शहद को ऐसे ही रख रहे हैं, ये गर्मी जब पड़ेगी मई जून में, इसको शहद को ऐसे रख दें, क्योंकि शहद एक्सपायर तो होगा नहीं, ओरिजिनल शहद तो जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा ताकतवर होगा। ये एज इट इज़ रखा रखा जो है गर्मी के अंदर वापस ऐसा हो जाएगा, सर्दी के अंदर वापस ऐसा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि मिलावट तो है वो नहीं, मतलब उसके अंदर मिली। तो ये भी एक जो है दृष्टिकोण है जिसको अपने को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शहद के बारे में एक और ख़ास बात होती है
जब हम पर्वतों पे बहुत ऊंचे चले जाते हैं, जैसे आपको पता है कि वाक्षी के पास में ऐसे शहद भी हैं जो 4-4 हज़ार की मीटर की ऊंचाइयों से जो है लेकर आए जाते हैं, या गहरे जंगलों के अंदर होते हैं, बहुत डीप फॉरेस्ट होती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया उस शहद की तासीर जो है थोड़ी गर्म होती है, ज़्यादा गर्म होती है, उनको अगर कंज्यूम करते हैं तो गर्मी ज़्यादा आ सकती है। ऐसे शहद को अक्सर हमने देखा है कि इतनी जल्दी जमता नहीं है। तो जैसे ये शहद थोड़ा सा जमना शुरू हो गया, वो नहीं जमता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर है और ये एडल्ट्रेटेड है। शहद तो शहद ये वेरी आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो एक बेसिक का जो मिसकंसेप्शन थी उसको हमें लगता है कि हमने दूर करने की कोशिश की होगी। शहद के जमने से उसके नकली होने का प्रमाण पत्र ना लें, और शहद की नॉर्मल अगर आप सोच रहे हैं किसी एफएसएसआई लैब से टेस्टिंग करवाएंगे और पकड़ में आ जाएगा, ऐसा भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस चीज़ की आप टेस्टिंग करवाने वाले हो उसका तोड़ एडल्ट्रेशन करने वाले पहले निकाल चुके हैं, तो रैम्पेंट है। हाँ, अगर हमें टेस्टिंग सच में ही करवानी होगी तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट जो होता है, जो मैंने बताया, उसके थ्रू कोशिश की जा सकती है। सबसे बेस्ट रहता है कि जहाँ पर ये शहद के छत्ते लग रहे हो उन लोगों की पहचान करी जाए, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, तो उन लिंक्स के थ्रू कई बार आता है तो फिर नुकसान नहीं होता, या हमें पता है कि दे जेन्युइन पीपल, तो वो सही ला कर देंगे। तो व्यक्ति की और आप यूनिट की पहचान कर लेंगे तो ऐसी एडल्ट्रेशन से बचने के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। तो इस तरीके से जो है शहद के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, और शहद आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक भी होता है। अलग अलग औषधियाँ, कितनी भी कड़वी औषधियाँ, उसके अंदर आप शहद को मिक्स करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, हमें ऐसी आशा है। भारत वंदे मातरम।